हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप सब बहुत बढ़िया होगे। तो हमने ये कैरेक्टर की ट्रेसिंग कर ली है, तो अभी इसको हम कलर करते हैं। तो कलर कलर करने के लिए मैंने ये रेफरेंस लिया है लिटिल कृष्णा से, मूवी से। तो आओ चलो हम ये कैसे काम करेंगे ये देखते हैं। तो आप कोई भी कलर एक अपना चूज कर लो जो करना है, क्योंकि मैंने एक ट्रेसिंग कर चुका हूँ, मैं कैरेक्टर की शेप दे चुका हूँ। तो हम पहले कलर लेंगे। मैं इसे पिक करता हूँ और अपनी बॉडी में जाके तो कलर करता हूँ। और थोड़ा सा आप अपने कैरेक्टर को मेजर करते रहना कि ये सही बना है या नहीं। ये हैंड में डाल देता हूँ कलर्स के। ये पूरी जो आर्म बनाई हुई है, देखते रहना कि कलर कहीं नहीं हो रहा, तो उसको देख लेना एक बार कि कलर सही से हो रहा है या नहीं हो रहा। आपने कुर्ते के अंदर मैंने कलर पूरा कर दिया है। अब मैं इसके धोती के लिए कलर देखूंगा। मैं ये ब्लू कलर ले लेता हूँ थोड़ा, इसको मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। और आउटलाइन में ब्लैक ही रख रहा हूँ अभी, कि जिससे हमें थोड़ा सा डिफरेंस पता लगे कलर का। अभी कर देंगे इसको बाद में। अगर नहीं समझ में आता तो एक बार दोबारा से बैक से देख लेना इसको कि मैंने क्या किया है। तो ये मैंने कंट्रोल और एरो की से तो पीछे कर रहा हूँ। मैंने इसको पीछे कर दिया। इसे भी ऐसे ही कंट्रोल के साथ एरो की नीचे की तरफ से भी मैंने कर दिया है पीछे की तरफ। अब देखो कैरेक्टर का मेरा वॉल्यूम बन चुका है। थोड़ा सा पता एडजस्ट करना बाकी है अभी। अब मैं थोड़ा इसके फेस के लिए कलर लूंगा। फेस का ये कलर ले लेता हूँ। ये नेक के लिए थोड़ा इसमें भी डाल देता हूँ कलर, कि ये तो मैंने इसी में बना दी है, पर इसको भी हम अलग से ही बनाएं तो सही है। पर मैंने इसी में बना दी है आपको समझाने के लिए। तो इसको भी अलग बनाना, जैसे मैंने हैंड को भी अलग किया है इस तरीके से। और देख लेना ये एक्स्ट्रा लाइन जो होती है उसको डिलीट कर दें। ये वाले हाथ में तो करेंगे हम पीछे कंट्रोल और एरो की के साथ। तो ये लाइन जो है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, तो थोड़ा सही नहीं लग रहा था ये लाइन। तो थोड़ा सा चेस्ट पार्ट बना दो। ये लाइन होती है साइड की शेप देने के लिए, ये लगे थोड़ा सा मोटा बल्कि कैरेक्टर। पैरों में टच कलर कर, और जूतों में भी कलर डाल देंगे हल्का ग्रे। अभी ऑलमोस्ट हमारे कैरेक्टर की शेप आ चुकी है। और अब पगड़ी का कलर बचा है, तो मैं ये कलर यूज करता हूँ इस पगड़ी का। एक्स्ट्रा लाइन में कट कर देता हूँ और इसको जोड़ देता हूँ कि ये पूरा पगड़ी लगे। विलेजर्स कैरेक्टर अगर जो हम बनाते हैं, हालांकि विलेजर्स ऐसे नहीं होते,
बट जो इंडियन विलेजर्स जो हमारे माइंड में सेट है वो इस तरीके से ही कैरेक्टर बनते हैं। तो मैं पहले इस कान को भी थोड़ा अलग कर दूं, ये दिक्कत करेगा, और इसको पूरा कर दूं। आना है, ये बाहर पेस्ट कर दे। पार्ट रह गया थोड़ा, डाल दें। खुला है तो इसके लिए मुझे इसे पूरा करना पड़ेगा। लाइन टूल बंद शेप में लेके आता हूँ। सही, इस वाली को भी करना है। छोटे गैपों को भी आप फील कर सकते हो देखकर। अब ये नोज है तो एरो की से ऊपर करेंगे कंट्रोल के साथ और कलर इसके अंदर डाल देंगे। कुछ एडवांस नहीं है, तो वही है जो हमारी दिक्कतें होती हैं, मैं उसी को लेके चलता हूँ। जो हम लोगों को दिक्कत आ रही हैं या काम करने में जो आती हैं, और बेहतर करने की कोशिश करेंगे इसको, आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए काम में। कि मैंने डंडे का कलर लिया, लाठी का क्या कैरेक्टर हमारा डन ऑलमोस्ट। अभी तो बहुत काम है बट हाँ हो चुका है हमारा कैरेक्टर। आइस को देखेंगे, बना लेते हैं आइस को। पहले एक सर्कल लेके तो ग्रुप करके आइस की शेप जो है उसको बना लेते हैं। इसकी कार्टून कैरेक्टर के लिए रियलिस्टिक नहीं बना रहे हैं उसको। के साथ मैंने कर लिया। राइट से राइट, क्या इंस्ट्रूमेंट को बना देते हैं। दिखेगा नहीं, बेस कलर भी वही है। मैंने आउटलाइन ली तो अंदर कर दिया, ये अंदर की तरफ का पार्ट बन जाएगा। डार्क कलर डाल देंगे, चाहो तो कॉपी पेस्ट करके भी कर सकते हो, अलग से भी बना सकते हो। ऐसे ही किया,
करके इस पार्ट को, वाइट एरिया को थोड़ा छोटा करके वो ऊपर लगा दो, आइस का फील आ जाएगा। कभी कंट्रोल करके इधर लेके आओ, आइस तैयार हो जाए। ये थोड़ी बड़ी आइस बड़ा कर, अब थोड़ा छोटा है तो पहले थोड़ा बड़ा कर ले। ठीक है, आइस कर, अब देखो ये कैरेक्टर हमारा रेडी हो गया। 50% हमारा कैरेक्टर रेडी हो चुका है। अभी इसके ऊपर बाल बनाने के लिए थोड़े से जो बाल दिखेंगे पगड़ी से नीचे, और इसके लिप के लिए हम आउटलाइन ले लेते हैं। आउटलाइन लेके तो पीछे अंदर जाके यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ऊपर कर देते हैं। शेडिंग का पार्ट नहीं है तो हमारा फेस से हमारा कैरेक्टर बन चुका है। थोड़ा मैं बेस पीछे का थोड़ा कलर, बैकग्राउंड का थोड़ा सा कलर चेंज करूँ, हमें दिखे हमारा कैरेक्टर। बैकग्राउंड कलर चेंज, तो देखो आपको कैरेक्टर पूरा दिख रहा होगा। देखो सही लग रहा है हमारा कैरेक्टर। आप चाहो तो ऐसे भी रख सकते हो और भी कलरिंग कर सकते हो, डिटेलिंग के लिए एनिमेशन भी कर सकते हो। आप अपने लिए, अपने खुद के लिए कैरेक्टर डिजाइन कर सकते हो इस तरीके से। तो इस पे हम कलर कर देते हैं। ये हमने इस पे ग्रे कलर डाल दिया और इसको करा कट, और अंदर आके हम इसको करेंगे पेस्ट। यहाँ पे एरो की से, कंट्रोल के साथ एरो की से हम इसको पीछे कर देंगे। ये हमारे कैरेक्टर का बाल बन गए थोड़े से साइड से। कैरेक्टर तैयार, ऑलमोस्ट बेसिक कैरेक्टर भी अच्छा लग रहा है, मोटू सा। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा।